नमस्कार दोस्तों, तो आ गए हम फिर से और एक नई कहानी के साथ। मगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी अच्छी नई नई कहानियाँ बनाएं तो आप तक हमारे कहानियों की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आशा करता हूँ कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। तो चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। मेरी सच्ची प्रेम कहानी। मेरा नाम रमेश है। ये मेरी सच्ची प्रेम कहानी है। मैं दिल्ली कॉलेज में पढ़ता हूँ। ये बात उन दिनों की है जब मेरी मुलाकात एक दोस्त की शादी में एक लड़की से हुई थी। उसका नाम शालिनी था। वह बहुत ही खूबसूरत थी और अपने फाइनल ईयर में थी। जब शादी में वरमाला की रस्म चल रही थी तभी मैं उसे और वो मुझे बार बार देख रहे थे। जूते चुराई की रस्म में तो वो हमसे बहुत छेड़खानी और हम उससे बहुत मजाक कर रहे थे। पूरे 3000 रुपये में बात तय हुई थी। शादी हो गई और वो अपने घर चली गई। मैं उसके बारे में बार बार सोच रहा था। जब मेरा दोस्त हनीमून से वापस आया तो मैंने उसके बारे में पूछा। उसने बताया कि उसका नाम शालिनी है और वो उसकी पत्नी की बहुत गहरी दोस्त है। मेरे दोस्त की पत्नी अपने मायके चली गई। फिर हम उसे लेने गए। मैं शालिनी को वह देखकर चौंक गया। मेरे दिल से निकला, वाह वाह, मज़ा आ गया। मेरे चेहरे पर एक स्माइल सी आ गई। मैंने उससे बात की और पूछा उसके बारे में। वो भी पढ़ रही थी कॉलेज में। फिर हम दोनों में मिलने का सिलसिला चला। मैं उससे दिल ही दिल में प्यार करने लगा और फिर एक दिन उससे शादी की बात कर दी। वो भी मुझे चाहती थी और शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। मैंने अपने शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए अपने दोस्त की वाइफ से बोला तो वो मान गए और उसके पापा से बात चलाने के लिए मान गए। मेरी कास्ट छोटी थी और वो ब्राह्मण थे। बात तो शुरू की, बाद में उसके डैडी और भैया ने मना कर दिया। हम दोनों कई बार मिले और भाग जाने का फैसला भी किया और एक दिन दोनों घर से निकल गए और साउथ में रहने लगे। हमारी खबर किसी को नहीं थी मेरे दोस्त के सिवाय। चारों तरफ उसके भाई मेरी तलाश में लग गए। मेरी पुलिस में कंप्लेंट भी करवा दी। मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हम दोनों 18 साल के ऊपर के थे। 2 महीने हम दोनों वह रहे और एक दिन उसका भाई मेरे यहाँ आ गया। उसने हम दोनों को धमकाया और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी। मैंने सोचा कि वो कुछ नहीं करेगा, पर कुछ दिनों बाद हम दोनों को रास्ते में ही कुछ आदमियों ने घेर लिया और मेरी पत्नी को मार दिया। मैं वह से भागा पर भाग न सका और मुझे उन्होंने बहुत मारा। मेरी सांस चल रही थी। मैं भगवान की कृपा से बच गया था। मैंने उनके खिलाफ कंप्लेंट की थाने में। उन पर केस चला और उसके भाई समेत 4 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी कोर्ट ने। मेरी ज़िंदगी अब बर्बाद हो गई है क्योंकि मैं अपनी टांग खो बैठा हूँ। रोज़ रो रो कर अपनी ज़िंदगी बिताता हूँ। अब सिर्फ मैं और मेरी तन्हाइयाँ रह गई है। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है। और दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी अच्छी नई नई कहानियाँ बनाएं तो आप तक हमारे कहानियों की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आशा करता हूँ आप सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। धन्यवाद।